आपके साथ नैना शांडिल्या। रुक करेंगे फटाफट खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के अवसर पर छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लोगों ने बाबा का किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के मौके पर चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में भक्तों की लगी है लंबी कतारें। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में की गई विशेष पूजा अर्चना। बाबा का दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर लगी है भक्तों की भारी भीड़। महाशिवरात्रि के मौके पर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। बाबा का आशीर्वाद लिया। अमृतसर में महाशिवरात्रि के मौके पर शिवालय भैया मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। बाबा की उतारी आरती। झारखंड में महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर में श्री बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। बाबा का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर मेरठ के काली पलटन मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। मंदिर के बाहर लगी है भक्तों की भारी भीड़। वाराणसी में महाशिवरात्रि के मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। बाबा का आशीर्वाद लिया। जूनागढ़ में महाशिवरात्रि के मौके पर भावनाथ महादेव मंदिर में भक्तों ने पूजा अर्चना की। बाबा का आशीर्वाद लिया। महाशिवरात्रि के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु बाबा का कर रहे जलाभिषेक। महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं ने रांची के पहाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाबा का आशीर्वाद लिया। रियासी के आप शंभू महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर आरती की गई। आरती में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। फरवरी के आखिरी हफ्ते में इजरायल दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई बड़े सौगातों पर लग सकती है मुहर। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल आने का दिया है न्योता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। देवाधिदेव महादेव से लोक मंगल और राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर मानसरोवर शिव मंदिर में की पूजा अर्चना की। लोक मंगल की कामना। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा योगेश्वरनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। सभी के कल्याण की कामना की। हाजीपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय शिव बारात में शामिल हुए। बाबा पातालेश्वर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। भोपाल में महाशिवरात्रि के अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वाले महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। सभी के कल्याण की भगवान से की कामना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर नूह के नालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक किया। प्रदेशवासियों के कल्याण की भगवान से की कामना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़वाले महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की। भगवान शिव की उतारी आरती। सपा में शामिल हुए नसीमुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। सीबीडीसी बेस्ड पब्लिक कंट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्घाटन किया। हिमाचल दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा। एक विशेष बैठक में जेपी नड्डा हिस्सा लेंगे। मुलुंड मेट्रो हादसे में प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत 5 गिरफ्तार। स्लैब गिरने से हुई थी एक शख्स की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान लोगों की मुख्यमंत्री ने सुनी शिकायत।
पटना दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। महाशिवरात्रि पर आयोजित कार्यक्रम में नितिन नवीन करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबलपुर में एमसीएल हीराकुद इंटरनेशनल हब मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या। कुछ दिन पहले ही जेल से छुटकर बाहर आया था साहिल। सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी। वाराणसी में टी20 वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान का मैच से पहले फैंस ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूजन और हवन किया। पटना में भारत पाकिस्तान मैच से पहले फैंस में दिख रहा गजब का उत्साह। टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। एटा में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बम बम भोले के जयकारों की गूंज रही। आगरा में महाशिवरात्रि पर्व पर तीर्थधाम बटेश्वर में उमड़ा आस्था का सैलाब। सोरो घाट से बटेश्वर कांवड़ यात्रा लेकर हजारों की संख्या में पहुंचे भक्त। रायबरेली में शिवरात्रि पर्व पर भोले बाबा के दरबार में भक्तों की दिख रही है भारी भीड़। हजारों की संख्या में सुबह से भक्तगण लाइन में लगकर कर रहे बाबा के दर्शन। श्रावस्ती में फिर शर्मसार स्वास्थ्य सेवाएं। गिलौला सीएचसी में कथित वसूली का वीडियो वायरल हो रहा। गर्भवती महिलाओं से बीएसटी और जांच के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगा। श्रावस्ती में जमीन माफिया का कथित आतंक। 75 वर्षीय मंदबुद्धि बुजुर्ग की सड़क किनारे जमीन का सिर्फ 50 रुपए में कराया बैनामा। बिजनौर में कांवड़ खंडित करने के आरोप में पेट्रोल पंप संचालक से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह पहुंचे आनंदेश्वर मंदिर। आनंदेश्वर बाबा का जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की। कानपुर में शिवराजपुर स्थित खैरेश्वर मंदिर में पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डीसीपी पश्चिम कासिम आबिदी ने मंदिर और घाट का निरीक्षण किया। लखनऊ की यूपी पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मासिक ऑनलाइन अपराध गोष्ठी आयोजित। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बलिया में हत्या में शामिल फरार चल रहे 2 बदमाशों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। महाराजगंज के जिलाधिकारी संतोष शर्मा ने नौतनवा तहसील का औचक निरीक्षण किया। तहसील परिसर में वाले कक्ष और अखिलेखागार भी बारीकी से जांच की। राजस्व वसूली में शिथिलता पर डीएम ने अमीनों पर जताई नाराजगी। हापुड़ में छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अमरोहा में कांवड़ियों की सेवा में लगे भंडारे में जमकर हुआ बवाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों पर घर में घुसकर हमला किया गया। महिला समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच जारी। अमरोहा में भीषण अग्निकांड का मामला सामने आया। बिजनौर रोड पर फर्नीचर की 7 दुकानें जलकर हुई राख। लाखों का हुआ नुकसान। देवरिया में दर्दनाक सड़क हादसा। मघरा चौराहे के पास पिकअप और बाइक की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत से लगी आग में जिंदा जली महिला। नोएडा के गड्डी गोल चक्कर पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। गाड़ी पलटने से मौके पर मची अफरा तफरी। घटना के बाद गाड़ी गोल चक्कर पर लगा लंबा जाम। शिवपुरी में वकील की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 शूटरों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गोलियां लगी। राजनगर थाने में 22 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। 2 आरक्षक निलंबित किए गए। गिर सोमनाथ में विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ महादेव मंदिर। सुबह से मंदिरों में लगी
श्रद्धालुओं की भारी भीड़, मंदिर ट्रस्ट की ओर से की गई है भारी व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा तैनात की। पाली के सिंदूर की हाईटेक नर्सरी में 2 जगहों से बिजली चोरी का हुआ बड़ा खुलासा। चोरी में इस्तेमाल केबल को भी पुलिस ने जब्त किया। डिडवाना में नहीं रुक रहा धमकियों का सिलसिला। बीजेपी नेता विजय सिंह पलाड़ा को फिर से मिली धमकियां। आज फिर आए धमकी भरे 2 कॉल। भीलवाड़ा में एक निजी अस्पताल में कॉलेज छात्रा की मौत के बाद मामला गरमाया। पेट दर्द में शिकायत के बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। जालौर में बीजेपी सांसद लुम्बाराम चौधरी की लग्जरी रेंज रोवर कार में अचानक लगी आग। सांसद त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे थे, उसी दौरान हुआ बड़ा हादसा। भिवानी में डिटेक्टिव स्टाफ लोहारू ने वाहन चोरी के मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कबूली 5 बाइक चोरी की वारदात। आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल बरामद। थुनाग क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा। कल्हड़ी सड़क पर बुनालीधार के पास गहरी खाई में गिरी जीप। हादसे में 3 युवकों की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में लगी है भक्तों की भारी भीड़। मोहाली के मंदिर में गूंजे बम बम भोले के जयकारे। प्राचीन शिव मंदिर में बनाया गया बर्फ का शिविर। 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। केदारनाथ मंदिर समिति ने घोषित की तारीख। खटीमा में महाशिवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनखंडी शिव मंदिर में जलाभिषेक किया, बाबा का आशीर्वाद लिया। हरिद्वार में महाशिवरात्रि को लेकर भारी उत्साह। महाशिवरात्रि पर दक्षेश्वर मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा अर्चना। प्रदेश में तबादलों के बाद हरिद्वार को मिले नए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने संभाला अपना चार्ज संभालते कंट्रोल रूम का एसएसपी ने किया निरीक्षण। चंपावत के बाराकोट में स्कूल समय में बाजार में दिखे शिक्षक। जांच में स्कूल समय से पहले मिला बंद। खंड शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मजदूर को कुचला। टक्कर लगने से मजदूर की मौके पर हुई मौत। पौड़ी के बाड़ा में आदमखोर गुलदार हुआ ढेर। मशहूर शिकारी और वन विभाग ने की संयुक्त कार्रवाई। जसपुर के डाक बंगला क्षेत्र में भूमाफिया पर दबंगई का आरोप। नगर पालिका की बनाई सड़क जेसीबी से तोड़ी गई। दोषियों पर एफआईआर और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। हरिद्वार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध बाइक रोकी। पुलिस जांच में बाइक चोरी की निकली। तलाशी में आरोपी से अवैध हथियार भी बरामद किया गया। पूछताछ में जुटी पुलिस। खटीमा के चकरपुर में 12 दिवसीय शिव मेला की तैयारियों को लेकर शिव मेला कमेटी, प्रशासन और पुलिस की हुई संयुक्त बैठक। मेले के सफल संचालन को लेकर व्यापारियों को दिए गए उचित दिशा निर्देश। देहरादून में बड़ा साइबर परीक्षा रैकेट हुआ बेनकाब। एसटीएफ ने एमकेपी कॉलेज ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर छापा मारा। एसटीएफ ने जांच तेज कर कई अहम सबूत भी जुटाए। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का भारत दौरा। 17 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इमैनुअल मैक्रो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में होंगे शामिल। बीएलए ने पाकिस्तानी सैनिकों को बनाया बंधक। बीएलए ने अपने सैनिकों की रिहाई की मांग की। ऑपरेशन हीरो 2.0 के तहत पकड़े गए सैनिक। बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा, भारत से रिश्तों में बांग्लादेश का हित जरूरी। चीन डेवलपमेंट में सहयोगी। शेख हसीना की वापसी पर कहा, कानून अपना काम करेगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला में 3 जनवरी को हुए सैन्य ऑपरेशन में अमेरिका ने एक सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया। ट्रंप के मुताबिक इस हथियार की वजह से रूस और चीन के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाए। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि यूरोप की आजादी की गारंटी नहीं, यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में गहरी दरार आ गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, भारत ने अमेरिका को भरोसा दिया है कि वह रूस से एक्स्ट्रा तेल नहीं खरीदेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने रूस के एनर्जी सेक्टर पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। बांग्लादेश के चापा इन वामगंज में देसी बम बनाते समय हुआ विस्फोट। हादसे में 2 लोगों की मौके पर हुई मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में ड्रग तस्करी के आरोप में एक और नाव पर हमला किया। इस हमले में 3 लोगों की जान गई। बांग्लादेश में एक नए युग की हुई शुरुआत। 17 फरवरी को शपथ लेंगे तारिक रहमान। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत और चीन समेत कुल 13 देशों को न्योता दिया गया। टेक्सास के नेवल एयरबेस पर क्रैश हुआ अमेरिका का F-35 फाइटर प्लेन। पायलट ने खुद को किया एजेक्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडाई विदेश मंत्री अनीता आनंद से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और मजबूत करने की बात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से अलग यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने की दिशा में जारी प्रयासों पर विचार विमर्श किया। T20 वर्ल्ड कप में थोड़ी देर भारत बनाम पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, वक्त पर शुरू हो सकता है मैच। दोनों पड़ोसी देश शाम 7 बजे से होंगे एक दूसरे के आमने सामने। शाम 6:30 बजे टॉस होगा। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के नाम लगातार 10 मैच जीतने का है रिकॉर्ड। टीम ने 2024 में 8 मैच जीते थे। अब 2026 में 3 मैच जीतकर टीम नया रिकॉर्ड बना चुकी है। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में अब तक खेले गए हैं 8 मैच। 7 में भारत और मैच 1 में पाकिस्तान को जीत मिली है। भारत पाकिस्तान महामुकाबले पर हरभजन सिंह की सलाह। टीम इंडिया को स्पिनर उस्मान तारिक से रहना होगा सावधान। मोंगिया ने हार्दिक पांड्या को बताया गेम चेंजर। चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुंबले द्रविड़ के नाम होंगे 2 स्टैंड्स। द्रविड़ बोले, घर से ज्यादा वक्त इस मैदान पर बिताया। साउथ अफ्रीका ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत हासिल की। टीम ने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। इस जीत से टीम ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर आ गई, जबकि न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर काबिज है। इंग्लैंड की इस T20 वर्ल्ड कप में दूसरी जीत। स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 22वें मुकाबले में आयरलैंड ने ओमान को 96 रन से हराया। टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। पंजाबी मॉडल हिमांशी खुराना को लॉरेंस गैंग की धमकी, कहा 10 करोड़ नहीं दिए तो मार देंगे। बिग बॉस 13 में आ चुकी है नजर। मशहूर बॉलीवुड सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य की बर्थडे वीडियो पर बवाल जारी। गणेश की तस्वीर के सामने पार्टी करते दिखे अभिजीत। उदित नारायण संग वायरल क्लिप पर सोशल मीडिया में मचा विवाद। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेता धनुष को एक बड़े कानूनी विवाद का करना पड़ रहा है सामना। प्रोडक्शन फिल्म थेनाल्ड फिल्म्स ने 2016 की ठप फिल्म पर मांगा हर्जाना। 1 हफ्ते में जवाब देने का अल्टीमेटम, वरना कानूनी कार्रवाई। ऋषभ रिकी राम शर्मा के दावे पर अनुष्का शंकर का रिएक्शन। बोली, वह मेरे पिता पंडित रविशंकर की आखिरी या सबसे युवा शिष्य नहीं है।
वैलेंटाइन डे पर बैटल ऑफ गलवान का रोमांटिक सॉन्ग रिलीज हुआ। गाने मैं हूं में दिखी सलमान खान और चित्रंगदा की लविंग केमिस्ट्री। विजय रश्मिका ने 60 करोड़ का नेटफ्लिक्स का ऑफर ठुकराया। रिपोर्ट में दावा, शादी के वीडियो के एक्सक्लूसिव ओटीटी स्ट्रीमिंग राइट्स मांगे गए थे। वैलेंटाइन डे के एक दिन बाद प्रियंका चोपड़ा के पति और अमेरिकी सिंगर निक जोनस ने अपनी शादी का वीडियो शेयर करते हुए एक दिल को छू देने वाला मैसेज लिखा, हमेशा के लिए मेरी वैलेंटाइन। अनन्या पांडे ने बॉयफ्रेंड वॉकर ब्लैको को दी जन्मदिन की प्यारी शुभकामनाएं, लिखा तुम सबसे अच्छी। अमृता राव ने मधुबाला की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। हावड़ा ब्रिज पर गाया मशहूर गाना आइए मेहरबान।